सर्वे टीम मस्जिद में मौजूद थी और सर्वे कर रही थी। इस टीम में विष्णु शंकर जैन भी थे जो कि हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु शंकर जैन का रुख करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से सर्वे हुआ। 2.5 घंटे, सुबह 7:30 बजे से सर्वे शुरू होता है, 2.5 घंटे तक सर्वे होता है। क्या कुछ इस सर्वे में किया गया? देखिए, सर्वे में जो पूरा परिसर है उसके फीचर्स की स्टडी की गई डिटेल्ड रूप से। पूरे परिसर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई, और जो जो चीजें थी जो एडवोकेट कमिश्नर को लोग पॉइंट आउट करना चाहते थे वो उनको पॉइंट आउट किया गया, जो उन्होंने अपने सर्वे में उसको नोट किया है। अब सर्वे के दौरान इस तरह का एक आपने देखा और आपने बताया, इस तरह का उपद्रव क्रिएट किया गया। काफी हद तक आंसू गैस के गोले और काफी हद तक बल प्रयोग उस सर्वे के दौरान होता रहा, और उसके बीच ये सर्वे भी चलता रहा। तो इस समय जो वहां की ग्राउंड रियलिटी है और जो सिचुएशन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथाकथित स्ट्रक्चर इस समय उनके कब्जे में है, उनके पोजीशन में है, और ये एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। तो इसलिए नीड ऑफ द आवर ये है कि ये केस में एविडेंस प्रोटेक्ट हो सके, एविडेंस को कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, एविडेंस का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। इसलिए वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको तुरंत अपने कब्जे में ले, ये बहुत जरूरी है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अपील भी करता हूँ और एएसआई को भी अपील करता हूँ कि एएसआई वहां पे तुरंत इस जगह को अपने कब्जे में ले। अच्छा, एक तरफ जहां अंदर सर्वे हो रहा था, अंदर वीडियोग्राफी हो रही थी, कैमरे से फोटोग्राफ्स ली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बाहर बड़ी संख्या में आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। हमारे खुद के कैमरा में कई सारे उपद्रवियों की तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। ऐसे में क्या अंदर इस बात की भनक लगी कि बाहर किस तरीके का माहौल हो गया है सर्वे की वजह से? नहीं, काफी बहुत भारी मात्रा में, बहुत हाई तादाद में वहां पे उपद्रवी इकट्ठा हो गए थे, और जो मुझे अनुमानित आंकड़ा दिए गए, करीब 25 से 30 हजार लोग वहां पे जमा हो गए थे। ये अनुमानित आंकड़े हैं, और एक धर्म विशेष के नारे वहां पे लगाए जा रहे थे, और गाड़ियों पे आग लगाई गई, उसका धुआं हम लोग देख पा रहे थे। पत्थर जो है वो मारे जा रहे थे, उसको हम लोग देख रहे थे। काफी हद तक जो सर्वे का परिसर है वहां तक उपद्रवी आ गए थे। प्रशासन ने बहुत ही बखूबी तरीके से उनको कंट्रोल करने की, उनको नियंत्रित रखने की कोशिश की। जितने अनाउंसमेंट्स हैं वो भी मस्जिद कमेटी के जो वकील साहब है, जो कोर्ट के अंदर थे, जो कमीशन के अंदर थे, उन्होंने वहां से भी कहा, मस्जिद से भी अनाउंसमेंट किए कि आप लोग शांत हो जाइए, सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और हम लोग अंदर है, और आप लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद भी ये उपद्रव चलता रहा। क्या आपको लगता है कि एक साजिश थी? क्योंकि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि सर्वे कराया जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, और जो आसपास के स्थानीय लोग थे उन्होंने नवभारत के कैमरा टीम से बोला कि ये स्थानीय लोग नहीं है, ये बाहरी तत्व हैं और ये बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे में क्या इसको एक सोची समझी साजिश कहा जाए? अब देखिए, ये तो एक जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इस तरह से, किस तरह से इतने ज्यादा पत्थर इकट्ठे हो गए, कैसे इतनी भारी मात्रा में वहां पे वायलेंस और आगजनी की गई है। काफी मीडिया कर्मी भी मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरे घटना का क्रम में घायल हुए हैं, काफी पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये बहुत दुखद है। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो रही थी और वहां से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था। मैं बताना चाहता हूं कि जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं, उनके 3 लॉयर्स और मस्जिद कमेटी के 4 से 5 लोग बराबर सर्वे में मौजूद थे, और उनके सामने से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही थी। इस तरह का हुड़दंग मचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ना किसी ने कोई ऐसी बात कही है जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस हो रही थी, और इस तरह का जो एक घटनाक्रम घटा है, और इस जो पूरे माहौल में, मैं शायद उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, पर बहुत ही भयानक और बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी। उसके बीच ये कमीशन की कार्रवाई पूर्ण की गई। अच्छा, सुबह 7:30 बजे के आसपास ये सर्वे शुरू हो जाता है, 2.5 घंटे तक ये सर्वे चलता है। ऐसे में सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वहां पर पहुंचना किस तरफ ये संकेत देता है? देखिए, अब जो उनके लॉयर्स हैं उनको तो इन्फॉर्म कर दिया गया था वेल विद इन टाइम कि सर्वे आज सुबह 7 से 11 के बीच में होना है। प्रशासन की तरफ से सारी हिदायत भी मुझे ऐसा लगता है कि दी गई होगी। एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने भी जो अपनी तरफ से कंप्लायंसेस करनी थी, लीगल कंप्लायंसेस, वो भी की थी। तो उनको बहुत पहले ये एक खबर लग गई थी, भनक लग गई थी कि इस तरह का सर्वे होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो सच है वो सच सामने ना आए, उसके लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं इस समय मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पर जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट है, मुझे लगता है वो यहाँ के पूरे सच को उजागर करेगी। अच्छा, 19 तारीख को जब पहला सर्वे हुआ तब ये कहा जा रहा था बहुत जल्दबाजी में सर्वे करा दिया गया। उसके बाद आज का दिन, जब आज 24 तारीख को सुबह सुबह सर्वे का टाइम रखा गया, समुदाय विशेष के लोग ये कह रहे हैं कि इतनी सुबह सुबह सर्वे कराया गया और छुट्टी वाले दिन सर्वे कराया गया, इसको लेकर भी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके ऊपर क्या कुछ कहना है आपका?
देखिए, जब आप कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करना चाहते हैं, तो हर चीज में गलती है। अगर मंडे को सर्वे कहते हैं तो कहते हैं वर्किंग डे में सर्वे करा दिया है। अगर शाम को सर्वे कहते हैं तो कहते हैं हमारी नमाज का टाइम है तब सर्वे करा दिया है। अगर दोपहर को करते हैं तब कहते हैं हमारी नमाज का टाइम है तब सर्वे करा दिया है। अगर रात में करते हैं तो फीचर्स की स्टडी नहीं हो सकती, रात के विजन में उतने डिटेल्ड फीचर्स के अध्ययन नहीं हो पाता है। तो आदमी आप ये सोचिए कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस होगी कैसे? हर चीज में तो प्रॉब्लम है, वर्किंग डे में प्रॉब्लम है, छुट्टी में प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा समझता हूँ इन सब प्रॉब्लम्स का मतलब नहीं होता है। ये लॉ का एक रूल ऑफ लॉ, कानून के राज्य में हम लोग रह रहे हैं और कानून को अपना काम करना है, इसलिए इस तरह की बातों का रूल ऑफ लॉ वाली सोसाइटी में कोई अर्थ नहीं। ठीक है। अच्छा, 19 तारीख को कोर्ट का आदेश आता है, शाम को सर्वे कराया जाता है, रात तक सर्वे चलता है, 2 घंटे तक करीबन। उसके बाद आज दूसरे दिन सर्वे कराने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, उस दिन जब सर्वे हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो नाइट विजन था और नाइट में काफी फीचर्स की स्टडी नहीं हो पाई थी। और जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने भी अपने इस पूरे घटनाक्रम में लिखा है कि उस दिन भी इससे इससे मतलब जो आज आप चीजें देख रही हैं, इससे भी ज्यादा या इसी लेवल की एक भयानक स्थिति उस दिन भी उत्पन्न हो गई थी। काफी अवरोध उत्पन्न किया गया था, तो उस दिन भी सर्वे संपूर्ण नहीं हो पाया था, जिसके लिए आज दोबारा सर्वे किया गया। और डे के फीचर्स, डे में क्लैरिटी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और बेटर तौर पे हो पाती है, इसीलिए आज यहाँ पे सर्वे कराया गया। तो क्या आज समझा जाए कि पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल सर्वे हो गया और उसके बाद सर्वे कराने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर 29 तारीख को जो कुछ भी होगा कोर्ट में वो होगा? जी, सर्वे की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो कोर्ट का ऑर्डर था वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने का, वो सारे फीचर्स का लिया जा चुका है और अब मुझे उम्मीद है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल करेंगे। अच्छा, कई सारे दावे यहाँ पर हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में क्या कुछ कैप्चर किया गया ये हम नहीं जानेंगे क्योंकि कई सारे रूल्स होते हैं, लेकिन उसके सिवाय अगर हम जेन्युइनली देखें या फिर ऐसे देखें तो क्या कुछ अंदर चिन्ह मौजूद हैं? कौन कौन से जो चिन्ह है वो देखे गए हैं अंदर, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से इतना बड़ा हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया? मैं अभी उस बारे में नहीं बात कर सकता हूँ और मुझे लगता है हम लोग को एडवोकेट कमीशन के जो रिपोर्ट है उसका वेट करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से मुझे भी कुछ हिदायत दी गई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो एज अ सिटीजन मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए इस समय मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। अच्छा, जब से सर्वे की शुरुआत होती है उसके बाद एकदम से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में लगातार टाइम्स नाउ नवभारत दर्शकों से यही अपील कर रहा था कि शांति बनाए रखें। इस बीच आप लोगों की क्या कुछ अपील होगी? नहीं, मैंने आपको बताया कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर से जो वहां के मस्जिद कमेटी के वकील हैं उन्होंने भी उनको रिक्वेस्ट की कि आप लोग इस तरह का हुड़दंग ना मचाएं और यहाँ पे सारी चीजें संपूर्ण और पीसफुल ढंग से चल रही हैं। सारे लोग मस्जिद कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, तो कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। हर एक तरह से जिन शब्दों में समझाया जा सकता है उसको समझाया गया। पर उसके अलावा आप ये सोचिए कोई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी चल रही है, इसमें इस तरह की चीजें करने का क्या औचित्य है? एक ही औचित्य हो सकता है कि जो सच है वो सामने ना आए, उसको दबाया जा सके, उसको छुपाया जा सके, उसके लिए एक डर का वातावरण क्रिएट किया जा सके, एक भय का वातावरण क्रिएट किया जा सके। और मैं ये मानता हूं कि देखिए इन तरह की चीजों से कानून कभी पीछे नहीं हटता है। कानून अपना काम, कोर्ट अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे करती है, सीपीसी के आधार पे करती है और मुझे लगता है आगे भी करती रहेगी। अच्छा, ज्ञानवापी मामले को लेकर भी आप मुखर तौर पर बोलते आए हैं, ऐसे में कई सारे और ऐसे मामले हैं जहां पर आप ऐसे केसेस लड़ रहे हैं। क्या एक बार फिर से यहां पर कुछ चंद लोगों के द्वारा, जो उपद्रवी तत्व हैं, उनके द्वारा डराने की कोशिश की गई है? नहीं, देखिए ये जो आप चंद लोग तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत भारी तादाद में लोग हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस समय नहीं बोल सकता हूं, पर बहुत भारी मात्रा में वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। काफी भारी मात्रा में वहां पे वायलेंस किया गया, आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, काफी गाड़ियों को जलाया गया है, काफी पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी घायल हुए हैं, काफी भारी मात्रा में नारेबाजी की गई है, बहुत ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ा है तब जाके आज ये सर्वे हो पाया, बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी है तब जाके आज ये सर्वे हो पाया। आज की जो तस्वीरें सामने आई, क्या उसके बाद आपको लगता है कि आने वाले समय में जब ये सर्वे को लेकर रिपोर्ट सामने रखी जाएगी, कोर्ट में सुनवाई होगी, तो क्या ये पूरा का पूरा जो केस चलेगा वो इतना आसान होने वाला है? क्योंकि आज जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली तस्वीर थी। हालांकि पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद रहा और किसी तरीके से शांति बनाई। नहीं, मुझे लगता है कोई भी इन सब चीजों से डरने वाला नहीं है और मैं तो बिल्कुल नहीं डरने वाला हूं और कोई भी समाज का व्यक्ति इन सब चीजों से डरने नहीं है। चाहे हजारों लाखों
भीड़ घेर ले, चाहे जिसको जो करना हो कर ले, जो सच है वो सच सामने आके रहेगा, कानून अपना काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम करेगा, और इन सारी चीजों से कोई भी व्यक्ति इस देश का डरने वाला नहीं है। ये मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से। चलिए ठीक है।